फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम मियां और निक होता है। ये लोग आज अपने देश से भाग रहे थे क्योंकि इनके देश में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देश के आर्थिक हालात काफी खस्ता थे। यहाँ की जनता भूख से मर रही थी और बिना किसी गवर्नमेंट रूल के ताकतवर लोग गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे। वो उन्हें बिना बात के मार या जेल में बंद कर देते थे। इसी वजह से यह कपल आज यहाँ से इलीगल तरीके से दूसरे देश जा रहा था। अब यहाँ इनका एजेंट इन्हें एक कंटेनर में बिठा देता है। इस कंटेनर में इस कपल के अलावा भी बहुत से लोग होते हैं जो इन्हीं की तरह यहाँ से भाग रहे थे। अब कंटेनर के दरवाजे को एक बार फिर खोला जाता है और बहुत सारे लोग कंटेनर में घुस जाते हैं, जिसके कारण मियां और निक अलग अलग हो जाते हैं। कंटेनर में लोग ज्यादा होने के कारण कुछ लोगों को दूसरे कंटेनर में ले जाया जाता है, जिनमें निक भी एक होता है। निक के अलग होते ही मियां काफी घबरा जाती क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी होती है और ऊपर से अब वो अकेली थी। इसलिए वो निक को कॉल करती है और निक उसे बताता है कि वो उसके पास वाले कंटेनर में है। ये सुनने के बाद मियां को थोड़ा हौसला होता है। इसके बाद इनके कंटेनर को ट्रक में लोड किया जाता है, लेकिन एक आखिरी बार उन्हें चेक पॉइंट से गुजारा जाता है जहां एक पुलिस ऑफिसर उनके कंटेनर को चेक करता है, लेकिन उस कंटेनर में कोई नहीं होता। वो पूरी तरह खाली होता है क्योंकि उस कंटेनर में एक सीक्रेट रूम भी होता है जहां सभी लोग छुपे हुए थे। ये बात पुलिस ऑफिसर को भी पता होती है, इसलिए वो कहता है कि मैं एक आखिरी मौका सभी को देता हूं, जो भी यहाँ छुपा हुआ है बाहर निकल जाए, वरना मैं सभी को गोली मार दूंगा। पुलिस ऑफिसर की बात मानकर एक लड़की बाहर निकल जाती है और ये सब देख मियां ऊपर रखे बॉक्स में छुप जाती है ताकि नीचे से किसी को दिखाई ना दे। इसके बाद बेरहम पुलिस ऑफिसर सभी छुपे हुए लोगों पर फायरिंग शुरू करवा देता है और सभी मासूम लोग इस फायरिंग में मारे जाते हैं, लेकिन मियां अभी भी बॉक्स में छुपी हुई थी। इसके बाद कंटेनर से डेड बॉडीज को बाहर निकालकर उसे फिर से शिप में लोड कर दिया जाता है। मियां कंटेनर में डरी सहमी बैठी हुई थी और मियां की शिप निकल पड़ती है आयरलैंड की तरफ। कंटेनर में बैठे बैठे मियां अब वहां रखे सामान को चेक करती है, जहां उसे कुछ खाने पीने व इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है। अब रात होने के बाद मियां को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी आधी रात को मियां की एकदम से नींद खुलती है क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था और जैसे ही वो कंटेनर में बने एक होल से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में उसका शिप समुद्र के बीचों बीच एक तूफान में फंसा हुआ है। लेकिन यह तूफान धीरे धीरे और भी ताकतवर होता जा रहा था और आखिर में वही होता है जिसका डर था। वो पूरी तरह शिप समुद्र में पलट जाती है और मियां का कंटेनर भी समुद्र में गिर जाता है, जिसके कारण मियां को काफी छोटे भी आती है और मियां बेहोश हो जाती हैं। अब कुछ देर बाद मियां की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उस कंटेनर में थोड़ा पानी भर गया है। इसके बाद वो एक छेद से बाहर देखती है तो उसे चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। ये सब देखकर मियां बहुत डर जाती है और अपना फोन निकालकर अपने पति निक को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि उसका फोन काम ही नहीं कर रहा था। इतने में मियां की नजर उस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है जहां उसे 2 छेद दिखाई देते हैं जिनसे लगातार पानी अंदर आ रहा था। अगर जल्दी से इस चीज का इलाज नहीं किया गया तो कंटेनर डूब जाएगा। इसीलिए मियां एक एक करके उस कंटेनर के सभी बॉक्स खोल देती है जहां उसे बहुत सारा सामान मिलता है। तभी मियां को एक टेप मिलती है और वो टेप से उन दोनों छेदों को बंद कर देती है। तभी अचानक से मियां को बाहर से कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही मियां होल से बाहर देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये तो वही कंटेनर है जिसमें निक ट्रैवल कर रहा था। लेकिन अब मियां की आंखों के सामने ही वो कंटेनर पानी में डूब जाता है, जहां मियां बार बार निक को अपने एक दूसरे फोन से कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा कि कंटेनर के साथ निक भी पानी में डूबकर मर गया है, इसलिए वो काफी दुखी होती है और खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन पेट में पल रहे अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो रुक जाती है और अब एक रात और गुजर जाती है। सुबह उठने पर मियां देखती हैं कि पानी का लेवल कंटेनर में बढ़ चुका था। जो टेप उसने होल पर चिपकाई थी वो अब हट चुकी थी, इसलिए मियां इस बार प्लास्टिक बॉक्स का रबर निकालकर उन होल में फिट कर देती है और एक होल में नलकी फिट कर धीरे धीरे कंटेनर के पानी को निकालने लगती है। तभी अचानक से मियां के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल निक का था, जहां निक उसे बताता है कि वो उस शिप पर था ही नहीं जिस शिप पर मियां का कंटेनर था और तब कहीं जाकर मियां की जान में जान आई। इसके बाद मियां भी निक को बताती है कि कैसे अब वो समुद्र के बीच एक कंटेनर के अंदर बंद है, जिसके बाद निक मियां से वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। निक के फोन कट करते ही मियां को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका सीधा मतलब यही था कि मियां अब किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली थीं। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में एक बार फिर आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है, जिस कारण कंटेनर फिर से हिलने लगता है और पानी फिर से भरने लगता है। और इसी माहौल के बीच मियां की बेटी नोहा पैदा होती है और मियां किसी तरह अकेले ही उस दर्द के साथ साथ अपनी बच्ची को संभालती है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहां हम देखते हैं कि नोहा रोना बंद ही नहीं कर रही थी। साथ ही मियां का खाना भी अब लगभग खत्म होने वाला था और तभी मियां को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस ड्रिल मशीन
से उस कंटेनर की छत पर एक छेद बना दे ताकि वो इस कंटेनर से बाहर निकल सके। इसके बाद मियाँ उस कंटेनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है, लेकिन बीच रास्ते में मियाँ की ड्रिल मशीन बंद हो जाती है, जिसके बाद मियाँ एक छोटे चाकू से उस कंटेनर को काटने की कोशिश करती है। लेकिन इतने छोटे चाकू से इतना मोटा लोहा काटते काटते मियाँ के हाथ दर्द करने लगते हैं, लेकिन मियाँ आखिरकार उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है। मियाँ आज काफी दिनों के बाद खुले आसमान को देख रही थी। इसके बाद मियाँ अपनी बेटी को भी ऊपर लेकर आती है, जो अब रोना बंद कर चुकी थी, और अब वे दोनों कुछ देर धूप का आनंद लेती है। तभी समुद्र में मियाँ को कुछ मछलियां दिखाई देती हैं, जिसके बाद मियाँ उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। इस वक्त मियाँ को आसमान से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो टीवी की स्क्रीन तोड़कर अपने साथ ऊपर लेकर आती है ताकि उसे वो उस प्लेन की तरफ चमका सके। तभी लोहे के किनारे से उसकी टांग का मांस फैट जाता है, जिसके बाद मियाँ को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और अब खून को बहने से रोकने के लिए पहले तो मियाँ शराब से अपने जख्म साफ करती है और उसके बाद अपने जख्म को सुई से सी देती है, जिस कारण मियाँ को बहुत दर्द होता है। इसके बाद मियाँ को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उन एयरफोन केबल से एक जाल बना ले ताकि जाल की मदद से वो उन मछलियों को पकड़ सके। मियाँ बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। अब ऐसे करते करते मियाँ के खाने का इंतजाम मछलियों से हो रहा था और पीने के पानी का इंतजाम बारिश के पानी से हो गया था, और उसकी बेटी उसके दूध के सहारे जिंदा थी। अब धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन हर बीते हुए दिन के साथ साथ मियाँ मायूस भी होती जा रही थी, क्योंकि मियाँ को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तभी एक रात मियाँ को निक का कॉल आता है, जहां वह उसे बताता है कि वो एक शिप से उसके पास आ रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस से बचकर भागते वक्त उसे गली लग गई। अब उसका इतना खून निकल चुका है कि शायद ही वो बच पाए। आखिर में वो मियाँ से माफी मांगता है कि वो उसे बचाने नहीं आ पाया। फोन कट होने से पहले मियाँ निक की उसकी बेटी नोहा से बात करवाती है। अब यह सुनने के बाद मियाँ बहुत टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो क्या करें। लेकिन मियाँ को अब जीना था, वो भी अपनी बच्ची के लिए, और सही मायने में मियाँ अभी तक जिंदा भी सिर्फ इसलिए ही थीं क्योंकि वो अपनी बच्ची को सुरक्षित देखना चाहती थी। इसके बाद अगले दिन सुबह होती है। मियाँ उन प्लास्टिक के बॉक्स से एक छोटी नाव बनाना शुरू कर देती है ताकि वो किसी भी बुरे से बुरे हालात में नोहा को बचा सके। अब इस नाव को बनते बनते रात हो जाती है, जहाँ रात को अचानक से अपने आप ही उस कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद मियाँ अपना जरूरी सामान लेने उस कंटेनर में आ जाती है, जहाँ उसका पैर एकदम से उस कंटेनर में फंस जाता है। इसके कुछ देर बाद वो कंटेनर भी समुद्र में डूब जाता है। ऊपर नोहा अपनी नाव के सहारे समुद्र की लहरों की वजह से उस कंटेनर से दूर हो जाती है। उधर कंटेनर में फंसी मियाँ किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस कंटेनर से बाहर निकलती है, और वो सबसे पहले नोहा के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बच्ची पूरी तरह ठीक है। अब ऐसे ही उसे छोटी सी नाव के सहारे तैरते तैरते अगले दिन की सुबह हो जाती है। लेकिन मियाँ की हालत बिगड़ती जा रही थी, और इस हालात में वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वहां से गुजरते कुछ मछुआरे उस छोटी सी नाव को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग नोवा और उसकी मां को उस विशाल समुद्र से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही मियाँ को होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी बच्ची की खबर लेती है, जो बिल्कुल ठीक होती है, और फिर वो देखती है कि आखिरकार वे आयरलैंड पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो मछुआरे आयरलैंड के ही रहने वाले थे। और इस तरीके से लगभग 30 दिन तक अपने हालातों से लड़ते हुए न सिर्फ मियाँ ने खुद की जान बचाई, बल्कि अपनी बेटी की भी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।